काल का पहिया एक बार फिर घूमने वाला है और सबको वापस वहीं लाकर खड़ा कर देगा जहां कहानी 25 साल पहले अधूरी छूट गई थी। किस्मत ऐसा खेल खेलेगी कि आर्य अपनी ही आंखों से वह दृश्य देखेगा जिसकी उसे सबसे कम उम्मीद थी, मीरा और रघु को एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए। बस उसी पल आर्य की दुनिया जैसे थम जाएगी और उसके सामने खुलने लगेगा मीरा और रघु की चालों का पूरा काला सच। जी हाँ दोस्तों, तुमसे तुम तक का आर्य वाला ट्रैक अब एक नई आंख पकड़ चुका है और आने वाले एपिसोड इतने धमाकेदार होने वाले हैं कि दर्शक अपनी सीट से उठ ही नहीं पाएंगे। आखिरकार वह क्षण आ चुका है जब आर्य की आंखों से पर्दा हट चुका है और उसे साफ साफ दिखने लगा है कि अनु को फंसाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि मीरा का हाथ है। वही मीरा जो हमेशा मासूम बनने का नाटक करती आई थी। असल कहानी शुरू होती है उस कॉन्ट्रैक्ट से जो बड़ी मुश्किलों से अनु को मिला था। पूरा मोहल्ला, सारी महिलाएं और यहाँ तक कि आर्य खुद भी अनु की मदद के लिए आगे आ चुके थे। सब लोग उम्मीदों के साथ खाना तैयार कर रहे थे ताकि अनु का पहला बड़ा ऑर्डर शानदार तरीके से पूरा हो सके। लेकिन इसी बीच मीरा ने खेल दिया अपना सबसे खतरनाक दांव। उसने चालाकी से पूरा मेन्यू बदल दिया। वह जान चुकी थी कि अनु अकेले इन सब चीजों को संभाल रही है और अनु की जिंदगी को बर्बाद करने का इरादा उसके अंदर किसी जहर की तरह बैठ चुका था। मीरा ने हर हद पार कर दी थी। पहले अनु को झूठे इल्जाम में फंसाया, फिर उसके सपनों की दुकान में आग लगवाने की साजिश रची। असल बात यह थी कि अनु के पापा की साड़ी की दुकान में आग कोई हादसा नहीं था, बल्कि मीरा के इशारे पर रघु की सोची समझी शैतानी थी। वहां सच में साड़ियां नहीं जली थी, बल्कि सिर्फ कार्टून, थान और कुछ फालतू सामान जलाया गया था ताकि ऐसा लगे कि सब कुछ राख हो गया। जब अनु के माता पिता रघु को पकड़ने पहुंचे तो रघु पहले से अपने गुंडों को लेकर तैयार खड़ा था। वहां खूब हाथापाई होती है, जहां पुष्पा उन गुंडों की जमकर धुलाई करती है, लेकिन रघु फिर भी किसी तरह बच निकलता है। अब कहानी पहुंचती है उस पार्टी तक जहां सबके सामने अनु पर इल्जाम लगाया जाएगा। उसकी मेहनत पर सवाल उठाए जाएंगे, उसकी इज्जत को तार-तार करने की कोशिश की जाएगी। अनु तो टूट ही जाती है, लेकिन उससे ज्यादा टूटता है उसका परिवार और सब।